तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए एक अस्थायी सदस्य के रूप में जो है अपना 2 साल का कार्यकाल ये जो है किस तारीख को शुरू किया था। तो ये 1 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस देश ने जो है भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है। तो देखिए ये जो आपका स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन है ना, इसका जो निर्यात है ये रूस देश के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति के रूप में। तो ये अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में जो है जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में जो है विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में जो है विदेश मुख्य अतिथि कोई भी नहीं थे। तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यूएनए में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो देखिए यूएन में जो है भारत का जो अस्थायी प्रतिनिधि है ये टी.एस. तिरुमूर्ति है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जो है पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग बिहार के गोपालगंज जिले में जो है पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक ये जो है किस वर्ष बुलाया गया था। तो ये आपका 1913 में बुलाया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार से रश्मि कुमारी ये क्या है। तो देखिए बिहार से रश्मि कुमारी जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 ये जो है किस लिए दिया गया था। तो ये आपका कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को जो है सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो ये आपका 38 सीटें जो है आरक्षित है और 2 जो सीट है ना वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिहार में पंचायत निकायों में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण ये जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये जो है किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका 2006 में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो ये 2000 ईस्वी में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिहार में वर्ष 2021 और 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय ये जो है किस पर केंद्रित है। तो ये आपका कौशल और उद्यमिता विकास पर जो है ये केंद्रित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है। तो इसके अंतर्गत जो है आपके 6 विभाग शामिल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से जो है प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो ये जो है किस जिले से शुरू किया गया था। तो ये आपका खगड़िया जिले से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि कोविशील्ड भारत को कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है ये जो है किसके द्वारा निर्मित है। तो ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना वो 9.02 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस भारत में जो है किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो ये आपका वर्ष 2017 में मिला दिया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इस अधिनियम का जो उद्देश्य था ना वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को जो है नागरिकता प्रदान करना था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये जो है किसको संदर्भित करता है। तो देखिए ये जो आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना ये एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण को जो है ये आपका संदर्भित करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की जो है अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो ये लद्दाख में जो है कोई भी विधायिका नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है। तो देखिए ये जो आपका सुदेश झिंगन है ना इन्होंने जो है ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये जो है किस तारीख को शुरू किया गया था। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगा, कहीं कहीं 1 दिसंबर 2018 दिया हुआ है और कहीं कहीं पे जो 1 फरवरी 2019 दिया हुआ है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो है 1 फरवरी 2019 को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये जो है शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक ये जो है किस खेल में जीता गया था। तो ये भाला फेंक में जीता गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जो है भारत ने कितने पदक जीते थे। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने टोटल जो है 19 पदक जीते थे जिसमें जो है 9 गोल्ड मेडल, 12 जो है वो सिल्वर और 10 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत ने किस तारीख को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। तो ये 1
1 जनवरी 2021 से जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाले थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो ये आपके मेजर जनरल क्रिस डोनुआ थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की जो है आपूर्ति किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपके डसाल्ट एविएशन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ये जो झड़प है ये कब हुआ था? तो देखिए गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ये जो झड़प है ना, ये आपका जून 2020 में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पेगासस स्पाईवेयर ये जो है किस देश में विकसित किया गया है? तो ये जो आपका इजराइल देश में जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है फॉरवर्ड ब्लॉक ये जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे ये लियाकत अली खान थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व ये जो है किसने किया था? तो देखिए 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था ना, इसका जो नेतृत्व है ये सिदो और कान्हू ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गांधी जी को चंपारण आने का जो आमंत्रण है ये किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है ये आमंत्रण दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध को हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके सचित्रानंद सान्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार समाज पार्टी का गठन ये जो है किन्होंने किया था? तो देखिए बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन है ना, ये आपके फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा सन 1931 में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर शेरशाह का मकबरा ये जो कहां पर स्थित है? तो ये आपका सासाराम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो ये आपका लोथल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए चोल वंश का जो संस्थापक था ना, ये आपका विजययालय था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे ना, ये आपके महाकश्यप थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है किरातार्जुनीय पुस्तक ये जो है किसने लिखा था? तो देखिए ये जो आपका किरातार्जुनीय पुस्तक है ना, ये आपके भारवी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन